क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसलों से तय होती है? हम हर दिन छोटे बड़े सैकड़ों निर्णय लेते हैं। क्या करना है, किससे बात करनी है, कौन सा काम पहले करना है, और कभी-कभी ऐसे बड़े फैसले जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन क्या हम सच में सही तरीके से निर्णय लेते हैं, या फिर हम भावनाओं या दूसरों के प्रभाव में आकर गलत चुनाव कर रहे हैं? इस ऑडियो और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी सोच को स्पष्ट करना चाहते हैं, गलतियों को कम करना चाहते हैं और बेहतर फैसले लेकर अपनी जिंदगी को सही दिशा देना चाहते हैं, तो ये पूरी ऑडियो बुक आपके लिए। चैप्टर 1, निर्णय लेना वास्तव में क्या है। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो ये सिर्फ 2 शब्द बोल देने की बात नहीं होती। निर्णय लेना एक पूरी मानसिक प्रक्रिया है। इसमें 3 मुख्य स्टेप होते हैं। पॉइंट 1, विकल्पों को देखना, हमारे सामने क्या क्या रास्ते हैं। पॉइंट 2, परिणामों का अनुमान लगाना, अगर मैं ये रास्ता चुनूं तो क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। पॉइंट 3, एक रास्ता चुनना, अंत में एक को चुन लेना। लेखक के अनुसार कोई भी फैसला लेते समय हम 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, हमारे पास कितनी और कितनी सही जानकारी है। जितनी अच्छी जानकारी उतना बेहतर फैसला। हमारी सोचने की क्षमता, हम उस जानकारी को कैसे जोड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं और तर्क लगाते हैं। हमारी भावनाएं, हम खुद को बहुत तार्किक, लॉजिकल समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब फैसले दिमाग से लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे फैसलों का बहुत बड़ा हिस्सा 70 से 80% तक भावनाओं और अवचेतन दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड से आता है। तर्क सिर्फ बाद में आता है। हम पहले भावनात्मक रूप से झुक जाते हैं, फिर दिमाग उस फैसले को तर्क देकर सही साबित करने की कोशिश करता है। चैप्टर 2, हमारा दिमाग फैसले कैसे लेता है। लेखक इस भाग में बताते हैं कि हमारा दिमाग फैसले लेने के लिए 2 अलग-अलग सिस्टम इस्तेमाल करता है। सिस्टम 1, तेज सोच, फास्ट थिंकिंग। ये बहुत तेज और स्वचालित तरीका है। इसमें दिमाग बिना ज्यादा मेहनत किए फैसला ले लेता है। ये अवचेतन, सबकॉन्शियस स्तर पर काम करता है। इसमें भावनाएं, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान और पिछले अनुभवों का बहुत बड़ा रोल होता है। रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों में बहुत तेजी से फैसला लेने में मदद करता है। बिना सोचे हजारों छोटे फैसले लेते रहते हैं। सिस्टम 2, धीमी सोच, स्लो थिंकिंग। ये धीमा, सोच समझकर और जागरूक तरीका है। इसमें हम ध्यान से विश्लेषण करते हैं, तर्क लगाते हैं, गणना करते हैं और विकल्पों को अच्छे से तौलते हैं। ये चेतन दिमाग, कॉन्शियस माइंड का काम है। चैप्टर 3, हम गलत फैसले क्यों लेते हैं। लेखक मुख्य रूप से 3 बड़ी गलतियों पर फोकस करते हैं। पॉइंट 1, पिछले अनुभवों पर ज्यादा भरोसा करना। हमारा दिमाग सोचता है पहले जो हुआ वही फिर होगा। अगर कोई चीज 1-2 बार अच्छी रही तो हम मान लेते हैं कि ये हमेशा अच्छी रहेगी। ये what worked before will work again वाली सोच है। समस्या, दुनिया बदलती रहती है, पुराना अनुभव हमेशा लागू नहीं होता। ये गलती हमें नई जानकारी और नई रियलिटी को इग्नोर करने पर मजबूर करती है। पॉइंट 2, भीड़ का असर, हर्ड मेंटालिटी। हम दूसरों को देखकर फैसला ले लेते हैं बिना ये सोचे कि हमारे लिए क्या सही है। सब कर रहे हैं तो ठीक होगा हमारी सोच। पॉइंट 3, भावनाओं का प्रभाव, इमोशनल बायस। जब हम गुस्सा, डर, लालच, उत्साह या निराशा में होते हैं तो हमारे फैसले संतुलित नहीं होते। भावनाएं हमारे तर्क को हाईजैक कर लेती हैं। चैप्टर 4, भावनात्मक बनाम तार्किक निर्णय। हर निर्णय में भावना और तर्क दोनों का रोल होता है। कोई भी फैसला सिर्फ भावना से या सिर्फ तर्क से नहीं लिया जाता, दोनों मिलकर काम करते हैं।
पॉइंट एक, भावनाएं क्या करती हैं? बहुत तेज प्रतिक्रिया देती हैं। हमें तुरंत अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है का एहसास कराती है। उत्साह, डर, लालच, प्यार, गुस्सा, ये सब भावनाएं हैं। ये हमें मोटिवेट करती है और ऊर्जा देती है। पॉइंट 2, तर्क क्या करता है? धीरे धीरे काम करता है। हमें समय देता है सोचने, विश्लेषण करने, फायदे नुकसान तौलने का। जोखिम, संभावनाएं, लॉजिक, फैक्ट्स, ये सब तर्क के अंतर्गत आते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स की समस्या। पॉइंट 1, सिर्फ भावनाओं पर फैसला लेना। जल्दबाजी हो जाती है, बाद में पछतावा होता है। गुस्से में नौकरी छोड़ देना या उत्साह में बिना सोचे महंगा सामान खरीद लेना। पॉइंट 2, सिर्फ तर्क पर निर्भर रहना। बहुत ज्यादा सोचते रह जाते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस, फैसला लेने में देर हो जाती है या कभी फैसला ही नहीं हो पाता। जीवन में उत्साह और मोटिवेशन कम होता है। नौकरी चेंज करने का सोचना, लेकिन 2 साल से सोचते रह जाते हैं। कुछ करना न शुरू करना। चैप्टर 5, स्पष्ट सोच कैसे विकसित करें। इस भाग में लेखक बताते हैं कि बेहतर निर्णय लेने की असली कुंजी स्पष्ट सोच, क्लियर थिंकिंग है। बिना स्पष्ट सोच के हम चाहे जितना भी सोचें, गलतियां होती रहेंगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले खुद से 3 मुख्य सवाल पूछें। पॉइंट 1, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है? क्या मैंने सभी जरूरी फैक्ट्स, डेटा और विकल्पों को देख लिया है या मैं अधूरी जानकारी पर फैसला ले रहा हूं? उदाहरण, नई जॉब ज्वाइन करने से पहले सैलरी, कंपनी की स्थिति, वर्क कल्चर, ग्रोथ, बॉस के बारे में पूरी जानकारी है या सिर्फ पैकेज अच्छा है सुनकर जा रहा हूं? पॉइंट 2, क्या मैं भावनाओं में बहकर निर्णय ले रहा हूं? क्या ये फैसला गुस्से, डर, लालच, उत्साह या एफओमो से प्रभावित है? अगर मैं शांत होकर सोचूं तो क्या फैसला वही रहेगा? उदाहरण, महंगा फोन खरीदने का मन कर रहा है क्योंकि दोस्त ने लिया है। एफओमो या सच में जरूरत है? पॉइंट 3, इस निर्णय का लंबे समय में क्या असर होगा? 6 महीने, 1 साल, 5 साल बाद ये फैसला मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? सबसे अच्छा परिणाम और सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? उदाहरण, आज की नौकरी छोड़कर नई जॉब लेने का फैसला। क्या 2 साल बाद मैं बेहतर स्थिति में रहूंगा या पछताऊंगा? इन सवालों को पूछने का फायदा, जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हैं तो आपका दिमाग अपने आप साफ होने लगता है। भावना कम प्रभाव डालती है। सिस्टम 2, धीमी सोच, सक्रिय हो जाता है। गलत फैसले लेने की संभावना काफी कम हो जाती है। चैप्टर 6, निर्णय लेने के व्यावहारिक तरीके। इस भाग में लेखक थ्योरी से आगे बढ़कर व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जो आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीके सरल हैं, लेकिन बहुत प्रभावी हैं। पॉइंट 1, विकल्पों की तुलना करना। जब आपके सामने कई विकल्प हो तो उन्हें कागज पर लिखकर और उनके फायदे नुकसान, प्रोस कॉन्स निकालें। दोनों को लिखकर तुलना करने से दिमाग साफ हो जाता है और भावनाएं कम हावी होती हैं। फायदा, इससे तुम सिर्फ अच्छा लग रहा है पर साफ तथ्यों पर फैसला लेते हैं। पॉइंट 2, समय लेना। हर फैसला तुरंत लेने की जरूरत नहीं है। कुछ फैसलों के लिए समय लेना बहुत जरूरी है। इस दौरान सिस्टम 2, धीमी सोच को काम करने दो। पॉइंट 3, छोटे प्रयोग करना। बड़े निर्णय लेने से पहले उसे छोटे स्तर पर आजमा कर देखें। इससे जोखिम बहुत कम हो जाता है। फायदा, अगर प्रयोग अच्छा रहा तो आगे बढ़ो, अगर नहीं रहा तो पूरा बड़ा नुकसान नहीं होता। इन तरीकों का कोई फायदा, जोखिम कम होता है, भावनाओं का प्रभाव कम होता है, स्पष्ट सोच, क्लियर थिंकिंग बढ़ती है, बेहतर और आत्मविश्वास वाले फैसले ले पाते हो। चैप्टर 7, अनिश्चितता में निर्णय लेना। ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वास्तविक जीवन में ज्यादातर बड़े फैसले अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी के साथ ही लिए जाते हैं। हम कभी भी 100% पूरी जानकारी नहीं रखते। पॉइंट 1, अनिश्चितता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। ये जीवन
बदल जाए तो अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार रहो। चैप्टर 8 गलत निर्णयों से सीखना। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, कोई भी इंसान हमेशा सही निर्णय नहीं ले सकता। गलत निर्णय लेना कोई शर्म की बात या असफलता नहीं है, बल्कि ये सीखने का सबसे अच्छा अवसर है। गलत फैसले को कैसे देखें? ज्यादातर लोग गलत फैसला लेने पर खुद को कोसते हैं, शर्म महसूस करते हैं या उस फैसले को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सही तरीका यह है कि हम गलत फैसले को फीडबैक की तरह इस्तेमाल करें। गलत निर्णय से सीखने का सरल तरीका। अभी तुम कोई गलत या खराब फैसला ले लो तो तुरंत 3 सवाल खुद से पूछो। 1, मैंने कहाँ गलती की? 2, इस गलती की वजह क्या थी? 3, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? चैप्टर 9 निर्णय लेने की आदत बनाना। ये भाग पूरी सीरीज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक यहाँ जोर देकर कहते हैं, अच्छे निर्णय लेना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक कौशल है, स्किल है और हर कौशल की तरह अभ्यास से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छी निर्णय लेने की आदत कैसे बनाएं? पॉइंट 1, छोटे-छोटे फैसलों से शुरुआत करें। बड़े फैसलों से शुरू मत करो। पहले रोजमर्रा के छोटे फैसलों पर अभ्यास करो। पॉइंट 2, हर दिन थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लो। हर फैसले को जानबूझकर बेहतर बनाने की कोशिश करो। पॉइंट 3, धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। शुरू में मुश्किल लगेंगे 2 से 4 हफ्ते, लेकिन जब ये आदत बन जाती है। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने सीखा कि निर्णय लेना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे हम बेहतर बना सकते हैं। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम कहाँ गलतियां करते हैं और हम कैसे सोच समझकर बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये सभी बातें इस किताब का मूल संदेश है। याद रखिए, आपकी जिंदगी की दिशा आपके फैसलों से तय होती है। हर छोटा निर्णय भी आपके भविष्य को आकार देता है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से निर्णय लें। अपनी सोच को स्पष्ट करें, अपने अनुभवों से सीखें और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप सिर्फ फैसले नहीं ले रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को सही दिशा दे रहे हैं। धन्यवाद और सोच समझकर निर्णय लेने की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें।